And that is where we say the part of direction comes. यानी कि डायरेक्शन इज नॉट जस्ट गिविंग सम इंस्ट्रक्शंस, आपको ये काम ऐसा करना है. इट ऑल्सो कंबाइंस द गाइडिंग, कोचिंग और काउंसलिंग. मीन्स इफ द पर्सन इज इन प्रॉब्लम, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है वो भी उसको समझाना. टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, पॉजिटिव और नेगेटिव. एंड ऑल्सो लीडिंग, So all these ingredients together make the word what we call as direction. डायरेक्शंस के अगर आपके पास आता है द एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट मतलब इसके अंदर हम चार चीज़ों को साथ में लेकर चलते हैं. द फर्स्ट इज सुपरविजन. मीन्स डायरेक्शन इज ऑलवेज, सबसे पहले तो ये समझे कि डायरेक्शन इज ऑलवेज टॉप टू बॉटम. तो दैट मीन्स the supervisor is going to supervise you. He or she is going to oversee your work. Super plus vision. It combines two words, super plus vision. Super मतलब ऊपर से देखना. The second is motivation. Means inspiring you from your inner soul. कोई भी काम आप तब तक नहीं करोगे जब तक आपको अंदर से नहीं लगेगा कि आपको ये काम करना है. इवन अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ टेकिंग फूड, एक खाने का भी एग्जाम्पल लोगे, अगर आपको अंदर से नहीं लगेगा ना खाना खाने का, तो यू विल नॉट बी टेकिंग द फूड एज यू शुड. आप पेट भरने के लिए खा सकते हो, हंग्री हो इसलिए आप खा रहे हो, बट यू विल नॉट एंजॉय योर फूड. तो समथिंग मोटिवेट्स एंड दैट इज हंगर. हंगर हमें मोटिवेट करता खाना खाने के लिए. मनी हमें मोटिवेट करता है वर्क करने के लिए. सो द मोटिवेशन फैक्टर. थर्ड, अ गुड लीडरशिप. मीन्स समवन हु इज वॉकिंग ऑन द पाथ. लीडर कौन होता है? जो अपने साथ सबको लेकर चल रहा है. A leader is not who is showing you जाओ उधर. A leader is who is leading you. वो आपके आगे खड़ा, वो आपका मॉनिटर है, वो आपका कमांडो है. एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कम्युनिकेशन. मीन जब ये तीन एलिमेंट्स हमारे आते हैं, अ गुड सुपरवाइजर, अ गुड लीडर, अ गुड मोटिवेटर, तो साथ में एक चीज और होती है कि कभी कभी हम बोलना कुछ और चाहते हैं और हम बोलते कुछ और है. समटाइम्स इट मे बी इन द रिटन वे, समटाइम्स इट मे बी इन द ओरल वे. हम कहना कुछ चाहते हैं और हो जाता हमेशा रॉन्ग है, विच वी कॉल एज मिसकम्युनिकेशन. हमारे इरादे कुछ हो सकते हैं, बट what we actually want to say might not be the same. तो gapping between those words and actions is communication. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था about what are the features of directing, importance of directing, and then we started with the what I say concept motivation. अब जो हम मोटिवेशन पढ़ेंगे बेटा क्लास 12, मैस्लोस hierarchy of needs जो है, it is most important. Even when your teacher might have done it, they might have told you this. Now, as I said, everyone works for something. लेकिन जब हम समथिंग बोलते हैं तो जो पहली चीज हमारे सामने आती है वो होती है मनी. मनी इज अ ग्रेट मोटिवेटर. when we see people who are celebrities, who are earning in lakhs, why some of us want to become CA? क्योंकि जब हम इस चीज को पढ़ते हैं, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्न्स 10 लाख रुपीस.
कभी कोई ये नहीं बोलता है अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ टू वर्क फॉर 24 3 आवर्स, सब ये बोलते हैं वो कमाता है. Nobody tells you that it is a real check कि आपको 24 में से 23 घंटा जो है ना सिर्फ काम करना पड़ता है. 24 में से 23 घंटा आपको सिर्फ काम करना पड़ता. Who tells you? Nobody. Everybody tells he earns. So everybody wants to become. So yes, I want to become a chartered accountant. Why? Because I have to earn. That is the motivation. That is the motivation. Money is a motivation. Then look at Virat Kohli. आज मैं न्यूज़ पढ़ रही थी. I was just reading through a news. So it was telling that though he has stepped out of his captainship, yet he is the highest paid ambassador for all the endorsements. So why everyone wants to become? Why everyone wants to become Virat Kohli? Yes, Piyush, very right. That's very true. So, because we want to become famous. We want to become famous. कौन नहीं चाहता? Who is? मैं आपको सच बताऊं, there are so many people who want to play something else, but हमारा motivation is towards cricket. Why? Let me tell you, there are so many people who want to play basketball, who want to play tennis, but they don't want to go there. The reason is हमारे सामने के सामने हमें पता है कि a person who is in cricket will earn money. He is going to become the ambassadors for any of the brand. किसी भी brand का वो एक ambassador बन जाएगा. He would be earning in crores. So everybody wants. So that is a motivation. That's a motivation. अब वो सही है या गलत है उसको हम नहीं मतलब कि we are not talking about that. But that is a motivation. We want to become famous. We want to become rich. We want to have a status. We don't want to be known as a simple guy. We want to be known as a celebrity. एंड ये जो आपके मोटिवेशंस हैं, ये जो हमारे मोटिवेशंस हैं, समटाइम्स इट इज प्योरली मनी, financial, and sometimes it is not directly money but indirectly. For example, I said brand ambassador. Now what is brand ambassador? अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए हम किसी भी हीरो, किसी भी सेलिब्रिटी को ले लेते हैं एंड हम उसको बोलते हैं कि तुम हमारा करो. जैसे कि बायजूस को शाहरुख खान कर रहे थे. इज अ ब्रांड एम्बेसडर. नाउ मे बी ही इज नॉट गेटिंग मनी, ही मे नॉट बी गेटिंग मनी डायरेक्टली इनटू हिज अकाउंट, बट वो एक ब्रांड एम्बेसडर है. ही इज अर्निंग स्टेटस इन द वर्ल्ड. दैट्स इट. समटाइम्स इट इज डायरेक्टली मनी. डायरेक्ट मतलब आपको पेमेंट मिल रही है अपने पॉकेट में, कुछ उसमें आता है आपको इनडायरेक्टली मिल रहा है. अब वो ब्रांड एम्बेसडर है तो लोग उस चीज को खरीदते हैं. लोग उस चीज को खरीदते हैं तो उसको मतलब कि फायदा होता है. नाउ इस ये जो थ्योरी मैंने आपको समझाई है, जो मैंने आपको बोला है कि देयर आर समथिंग विच इज अटैच्ड फॉर व्हाट वी वर्क, इसको एक साइकोलॉजिस्ट था, मैस्लो. There was a psychologist who was called as Maslow, and Maslow जो है उसने साइकोलॉजी में बोला that every person has some needs. He did not talk about the needs of money, but उनका मानना था कि there is some human needs. अगर एक and this is हम ये पता कहाँ रिलेट करते हैं अपने साइकोलॉजी में, जैसे चोर चोरी क्यों करता है?
चोर चोरी क्यों करता है? व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड अ थीफ? वहां हम इस थियोरी को एक्चुअल में करते। लोग चीट क्यों करते हैं? लोग एक दूसरे को चीट क्यों करते हैं? तो उसके पीछे देयर इज सम नीड, और इसी नीड्स को मैस्लो की जो थियोरी है उसको हमने मैनेजमेंट में उतारा है। मतलब वी हैव टेकन इट एज अ प्रिंसिपल्स फॉर आवर मैनेजमेंट। व्हेन वी आर वर्किंग वी नीड सर्टेन थिंग्स। नाउ मोटिवेशन इज अ इज एन इंटरनल फीलिंग। आप बाहर से चाहे जितना मर्जी किसी को बोल लो, अनलेस एंड अनटिल द पर्सन डजंट हैव द अर्ज टू डू, आपको खुद को नहीं होगा ना तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते। And this I have seen with so many people in the reality, because I'm dealing with these kinds of things into day to day life, and school के अंदर भी, in my institute also, in my surroundings also, right now also I see so many people, जब तक आप उनको खुद को अंदर से ये बात समझा नहीं सकते, उनको इन्फ्लुएंस नहीं करोगे कि दिस यू हैव टू डू, nobody else can take the step instead of you, you cannot. So it is an internal feeling, but एक्सटर्नली हम उसको पुश करते हैं। इट प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मतलब हम जो भी मैनेजर होता है वो ऐसा मोटिवेट करता है, मतलब वो कुछ ऐसे ट्रिक्स लेता है, वो कुछ ऐसे व्हाट यू कॉल एज अपने, मतलब कि ही माइट बी टेकिंग सम एक्शंस जिससे कि सामने वाला जो उसके नीचे काम कर रहा है ही वुड बी डायरेक्टेड टू डू दैट वर्क। अभी मैं जस्ट आपको बताती हूँ मेरी मतलब जस्ट अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो वी हैव वन नोन टू गर्ल इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी 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 इंटेलिजेंट। तो अभी जस्ट हाफ एन आवर पहले, इन व्हेन शी हैड कंप्लीटेड हर ग्रेड्स, तो ग्रेजुएशन के बाद शी गॉट अ जॉब, बट फिर शी वॉज नॉट उसका ये होता था थोड़ी दिन काम किया उसके बाद बस मैं हो गया, मेरा हो गया, थोड़ा फिर काम किया फिर नहीं मेरा हो गया, तो शी वुड टेक ब्रेक्स। लास्ट ईयर मतलब शी गॉट मैरिड, टुडे इज अ वेडिंग एनिवर्सरी इन फैक्ट, तो अभी नहीं, 2 साल पहले, तो शी गॉट मैरिड। नेचुरल है कि आफ्टर मैरिज उसको था कि मैं नौकरी भी करूं। माई डॉटर गॉट हर द जॉब। अभी जस्ट जिस कंपनी में डॉटर ने जॉब दिलवाया था उनकी जो सीईओ है वो उससे बात कर रहे थे, तो दे सेड कि शी इज़ वेरी नाइस, और मैंने अब उसको बोला है कि मैं तुम जो हो मेट्रो से मत आया करो, अपना स्टेटस बढ़ाओ, बाय अ कार। तो शी सेड मम्मी मैडी वॉज वेरी हैप्पी, उसने भी मुझे बताया था एंड शगुन ने भी मुझे बताया था, तो आई सेड येस, दैट्स अ मोटिवेशन। नाउ व्हाट वाज द मोटिवेशन, लेट मी टेल यू। एक तरफ तो वही बोल रही थी कि मम्मी मैडी आपको पता ना शी नेवर यूज टू वर्क फॉर मोर टाइम, बट आई सेड देखो पहले वो काम करती थी बट शी वॉज लिविंग अवे फ्रॉम हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स दूसरे शहर में रहते थे, वो यहाँ पढ़ रही थी, शी वॉज डूइंग हर मास्टर्स हियर, शी इज़ माई डॉटर्स बेस्टेस्ट फ्रेंड, मतलब एक तरह से हमारे घर के लिए शी इज़ माई डॉटर ओनली। तो मैंने कहा पहले वो काम करती थी बट शी वॉज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, शी वॉज लिविंग ऑल अलोन हियर, तो वो अपनी मर्जी चलाती थी, बट लेटर ऑन शी गॉट मैरिड। अब फैमिली में नेचुरल है कि फैमिली कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करती है आपसे, नाउ शी वांट्स कि वो अपने आप को प्रूव करे, एंड यहाँ पर शी इज़ गेटिंग द सपोर्ट। तो वो एक मोटिवेशनल फैक्टर बन गया है कि शी इज़ गेटिंग एन इंक्रीमेंट प्लस प्रमोशन, और उसको ये भी बोला गया कि तुम गाड़ी खरीदो, अपना स्टेटस बढ़ाओ, तो नेचुरल है उसका अपनी फैमिली में भी होता है। तो दिस इज द इंटरनल फीलिंग, दिस प्रोड्यूसेस अ गोल डायरेक्शन। अब कंपनी वाले को क्या पड़ा कि उसको बोले, क्योंकि उनको पता है कि इफ दे मोटिवेट हर इन दिस मैनर उसका प्रोडक्टिविटी और अच्छा होगा।
that's a production, what we call as produces goal oriented behavior. But motivation can be positive as well as negative. Sometimes the companies have to take a positive step. Most of the time 98% सिर्फ पॉजिटिव जाता है. मीन्स इंक्रीमेंट देना, आपको आपका जॉब एनरिच करना, आपको जो है मतलब टारगेट्स देकर उसके लिए कुछ आपको इंसेंटिव्स देना, दे आर ऑल पॉजिटिव. आपको पैट करना, आपका नाम नोटिस बोर्ड पर लगा देना, वर्कर ऑफ द मंथ, मैनेजर ऑफ द मंथ, टीचर ऑफ द मंथ करके आपको मतलब कि करना, दैट्स ऑल्सो देयर. बट समटाइम्स अगर कंपनी को लगता है द पर्सन इज गुड येट उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज हो रही है, तो दे मे इवन नौकरी निकालने से पहले उसको मेमो इश्यू करना, उसका इंक्रीमेंट स्टॉप कर देना. दैट इज ऑल्सो अ मोटिवेशन, क्योंकि उसको एक डर बैठेगा कि यार अगर मैं काम नहीं करूंगा तो आई बी, एंड देयरफॉर आई हैव टू वर्क. Sometimes the companies may not take a direct step. I'll tell you one real incident. And this was a time when I really मतलब कि मुझे लगा था, oh my god, क्या स्कूल्स में और मतलब कि ऑफिस में इतना भी जाता है. यस आई नो इन दी ऑफिस इंक्रीमेंट स्टॉप कर देते हैं, दे स्टॉप द इंक्रीमेंट्स, दे डोंट गिव द इंक्रीमेंट, आई नो दैट. Others are given, they are not given. This happened with one of our family members only, and then are known to people. हमारे हुआ था कि the person had taken too much of leaves. अब कंपनी वाले उन्हें बार बार बोल रहे हैं भाई छुट्टी मत लो, छुट्टी मत लो, छुट्टी मत लो. वो कहते हैं ना कि मैं तो अड़ियल टट्टू हूँ, मैं तो लूंगा ही छुट्टी. ही टुक द लीव. जब इंक्रीमेंट का टाइम आया तो ही वाजंट गिवन द इंक्रीमेंट. And not for 1 year, it was for 2 continuous years. Now everyone knows. अब 25 साल का बच्चा होगा ना, वो सोचेगा ठीक है यार तुम मत दो मुझे, मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ. बट वेन यू आर ऑलरेडी यू हैव पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू अ कंपनी, आप एक मैनेजरियल लेवल में काम कर रहे हो ना, वहां पर आप इमीडिएटली शिफ्ट कभी नहीं करोगे. अनलेस एंड अनटिल देयर इज समथिंग वेरी वेरी अगली, आप कभी शिफ्ट नहीं करोगे. नेचुरल है कि वो इंसान को मोटिवेट होगा, क्योंकि दूसरा जहां जिस कंपनी में आप जा रहे हो वो भी तो पूछेगा ना नौकरी क्यों छोड़ रहे हो आप. सो नेगेटिव इज ऑल्सो अ मोटिवेशन. आपकी टीचर्स आपको पनिश करती है, दैट्स अ नेगेटिव मोटिवेशन. यस, sometimes we use rude words, that is wrong, but motivation is both positive and negative. It's a complex process. Yes. Why? I cannot know what Harshita or Ujjwal or Sambhav is expecting from me. मुझे नहीं पता है. Now I have to first of all understand it's heterogeneous. हर इंडिविजुअल एक कंपनी में काम करता है, उसकी अपनी कुछ ज़रूरतें होती हैं, उसके उसके अपने कुछ डिज़ायर्स होते हैं. Every second person who is in, whether he is a commerce graduate or anybody, everyone aims यार मेरा सीधा गूगल में होना चाहिए. I should work in a company like Google. Why? Definitely, that's a status symbol. But when you are working there, you might be having यार मेरे को जो है ना, I need more work. I understand when I was in my school, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था कि मेरे मतलब कि कोई भी काम जो है किसी और टीचर को दे. मेरे को हमेशा होता था मुझे दिए, मेरा मेरा मुझे दिया जाए काम. मतलब आई यूज टू थिंक इन दैट वे, नहीं यार मुझे देना चाहिए. अगर कभी भी कोई बात होगी ना तो आई थिंक यार मेरा नाम आना चाहिए. एंड जब आ जाता था ना मेरा नाम, तो आई यूज टू बी वेरी हैप्पी. यस, मेरा नाम आ गया. यू विल मेक द बुक, यू विल डू दिस. तो मेरा मतलब कि मोटिवेशन ये रहता था कि आई शुड बी एनरिच विद जॉब. बट
देयर वर टीचर्स हु वर नॉट, उनको होता था भाई मुझे मत देना, मैं हमारे घर में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही। तो अब दो जने, कैसे आप उसको समझोगे, किसको किस तरीके से मोटिवेट किया जाए? फॉर मी देयर वर मेनी अपलॉट्स, एनुअल डे होता था तो मैम स्पेसिफिकली अनाउंस करती थी, तालियां बजती थी, बाद में स्पेशल ट्रीट दिया जाता था, उनके लिए थोड़ी डांट पीट पीट पिटती थी, एंड देन उनको समझाया भी जाता था, बट कभी डिफरेंस नहीं दिया जाता था। समटाइम्स दे वुड बी ट्राइंग टू, तो ये दो अलग अलग लोगों को आप, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर नीड। एक नीड तो हम सबकी है कि अच्छी सैलरी, लेकिन उसके साथ मुझे जॉब्स में ज़्यादा 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 काम करना अच्छा लगता था। मेरे साथ में दूसरी टीचर जो थी, हमारी अकाउंट्स की टीचर थी, शी वॉज ऑल्सो सेम, शी वॉज ऑल्सो सेम, और अभी भी है वो, शी इज स्टिल देयर एंड स्टिल शी इज देयर सेम। शी ऑलवेज वॉन्ट्स दैट शी शुड लीड द थिंग्स। उनको बिल्कुल नहीं पसंद है कि उनको कोई लीडर ना बनाए। एंड हमारे यहाँ पे वो भी टीचर्स होती थी जो, जिनको जैसे पता रहेगा मलिक मैडम आई हो, पीछे जाके बैठ जाते, यार मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो देयर वर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एंड द मैनेजमेंट हैज टू डील विद टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, जो आगे आने के लिए हमेशा तैयार रहता है और एक जो पीछे ही बैठने के लिए तैयार रहता है। So it is a complex process because you are actually dealing with human minds, you are not dealing with machine। अच्छा, इसमें ये मतलब कि ये डाटा है, ये डेटा को रिमूव कर दो, इसको इतने मतलब कि अपग्रेड की ज़रूरत है, वो नहीं है। यू आर डीलिंग विथ ह्यूमन माइंड्स। तो नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज मैस्लोस नीड हिरार्की। नीड मतलब, मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने कहा था कि ह्यूमंस की कुछ नीड्स होती हैं, एंड उसको हमने मैनेजमेंट के साथ पैरेलली ड्रॉ किया है। तो अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट डज मैस्लो से। ये दिस इज द वन, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन विच इज मोस्ट, आई कैन टेल यू इन, मतलब शर्त लगा के कह सकती हूँ दैट दिस क्वेश्चन इज अ 100% क्वेश्चन इन ऑल द स्कूल्स एंड इवन इन बोर्ड्स। कभी भी बोर्ड्स के कोई भी पेपर निकालना, ये क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। तो नाउ सबसे पहला क्या है, ये हमारा लेफ्ट साइड में जो बना हुआ है, हंगर, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, फ्रेंडशिप, स्टेटस, सेल्फ फुलफिलमेंट। ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स है। और ये जो राइट साइड में बना हुआ है, दिस इज द पैरेलल ही हैज ड्रॉन फॉर द, मतलब जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमारे क्या नीड्स है, ये हमारे ह्यूमन नीड्स है लेफ्ट साइड में, ये हमारे नीड्स है इन द कंपनी। उसको उन्होंने मैस्लो की थ्योरी से कंपेयर किया है। उनका कहना है पहला, एवरी इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल वेदर ही इज रिच पुअर बॉय गर्ल, ही इज बॉर्न इन इंडिया अब्रॉड, कहीं पर भी, सबके लिए रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, सबके लिए, विच इज आवर बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। We need food, we need water, we need shelter, we need sleep। ये हमारे बेसिक नीड्स हैं, एंड दिस इज कॉमन टू एवरी वन। आप ये नहीं बोल सकते नहीं मैम हमें तो नहीं आता, हमें तो नहीं होता, हमें तो नींद नहीं आती, ऐसा नहीं हो सकता मैम। हाँ, किसी को कम आती होगी, किसी को ज्यादा आती होगी, किसी को कम प्यास लगती होगी, किसी को ज्यादा लगती होगी, लेकिन दिस इज बेसिक। सेकेंड इज सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। जो हमारी सेकेंड नीड होती है वो है हमारा, अपने घर के अंदर हम कहते हैं हमें फिजिकल एंड इमोशनल अटैचमेंट मिलना चाहिए। मैस्लो का कहना है कि हमें जो है, वी ऑल नीड दिस, सबको चाहिए, एंड उसके लिए वी ऑल्सो नीड सर्टन इनकम, अ गुड फैमिली। सिक्योरिटी हमें किससे मिलती है, मतलब हमारा, हमारी लाइफ सिक्योर्ड है, हमारा फ्यूचर सिक्योर्ड है, इनकम। देन बिलोंगिंग्स, एक्सेप्टेंस, जहां भी हम रहते हैं
you are living in Delhi, you are living in Pune, you are living in Bengaluru, you are living in Chandigarh, you have to have a sense of belonging. आपको लोग एक्सेप्ट करते हैं, आपसे दोस्ती करते हैं, मतलब एवरी पर्सन वांट्स, जहाँ पर भी वो रहता है उस जगह के जो आसपास के लोग हैं वो उनको जान पहचान रखे. He is affiliated, he is accepted as a member of that society. अगर वो सोशली एक्सक्लूड हो जाता है कि नहीं भाई इसको अपने साथ मत रखो, तो नेचुरल है कि वो डिप्रेस्ड हो जाएगा. If his friends start ignoring him because he is poor, because he doesn't look nice, he would be depressed. So he needs that affiliation. Fourth is esteem, self respect. हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा एक स्टेटस, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, आप किसी के ईगो को हर्ट नहीं कर सकते हो. एवरी पर्सन हैज हिज और हर ओन एक स्टेटस होता है, एक एस्टीम नीड होती है. यू कैन नॉट डिसरेस्पेक्ट एनी वन बाय सेइंग एनी वर्ड. एंड इफ ऐसा होता है, मतलब अगर कोई ऐसा करता है, किसी को डिसरेस्पेक्ट करता है किसी भी वजह से, तो दैट पर्सन में टेक इवन एक्सट्रीम स्टेप्स. हम लोग जो सुसाइड पढ़ते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट सुसाइड, अभी कल मैं पढ़ रही थी आईआईटी के किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया. क्यों? क्योंकि उसको उसका जो स्टेटस है, उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको ठेस पहुंची. आपको पता है आज से करीब 20 years बैक बुली करना या फिर रैगिंग करना जो है ना, एक आर्ट माना जाता था. यू वोंट बिलीव. इनफैक्ट पीपल यूज टू वेट कि मैं कब 12th में आऊंगा, कब मैं डीयू में जाऊंगा, कब मैं रैगिंग करवाऊंगा, बिकॉज दैट वॉज अ फन एट दैट टाइम. दैट वॉज अ फन एट दैट टाइम. यस, दिट्स ट्रू, वेरी वेरी ट्रू. क्योंकि रैगिंग वॉज अ काइंड ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ईच अदर, टॉकिंग टू ईच अदर कि अच्छा तुम्हें गाना गाना आता, हमने तुम्हारा प्रोफाइल पढ़ा था, तुम्हें गाना गाना था, चलो गा के दिखाओ. ऐसे करके इंटरेक्शन होता था. लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, स्लोली 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 इट टुक एन अगली टर्न. और इतना अगली कि देयर वर नंबर ऑफ सुसाइड्स इन 1 year. और तब गवर्नमेंट हैड टू टेक दिस स्टेप, एंटी रैगिंग मेजर्स. जब आप लोग अगले साल कॉलेज जाओगे, मतलब इस साल मीन्स आप सबसे, चाहे आप सिम्बॉयसिस में हो, आईपी में हो, डीयू में हो, आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा. आई विल नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी रैगिंग, अदरवाइज मेरा मतलब कि आई विल बी रेस्टिगेटेड फ्रॉम माई कॉलेज. आप सबसे लिखवाया जाएगा. यू आर इन मेडिकल, यू आर इन इंजीनियरिंग, यू आर इन मैनेजमेंट, किसी में भी जाओगे. एंड द रीज़न इज स्टेटस एंड एस्टीम नीड्स. क्योंकि लोग एक मजाक को मजाक के जैसा नहीं बोलते हैं. उनको ये नहीं समझ आता कि सामने वाला किस स्टेटस से आ रहा है. आपके लिए वो मजाक होगा बिकॉज आपके घर में वो मजाक है, दूसरे के घर में नहीं होगा. तो नाउ वी डोंट नो द बैलेंस बिटवीन व्हाट इज मजाक एंड व्हाट इज नॉट मजाक. टेक माई ओन एग्जाम्पल. आई हैव बीन ब्रॉट अप इन सच एंड सच अ डिसिप्लिन वे कि हमारे को किसी के सामने हंसना मना था. You won't believe. We were not supposed to laugh in front of anyone in this world. Anyone. आजकल तो मैं when I open the social media, तो लोग तो अपनी शादी की तस्वीरें ऐसे डालते हैं and then वो सोना बाबू करते हैं. We were not even supposed to sit with our husbands. I belong to such a family जहाँ पर मेरी फैमिली में मेरे मदर इन लॉ के घर में भी एंड माई husband's my mother's house also, we were very 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 disciplined. So now
my family atmosphere is different, and a person who has been brought up in a cool atmosphere वो different है. तो अभी भी यू वोंट बिलीव माई डॉटर टेल्स मी, आई वॉज उस दिन मैं कह रही थी, मैंने कहा चलो हम दोनों ना ह्यूमन देखेंगे, कहती है मम्मी पहले ही बता देती हूँ कंटेंट ठीक नहीं है, पहले पढ़ लो विकीपीडिया में, इफ़ यू फील दैट आप उसको देख सकते हो तो देख लेना, यू कैन नॉट सी इट, उसमें वल्गैरिटी है, आप नहीं देखोगी. दैट्स बिकॉज शी नोज दैट आई एम अगेंस्ट. तो दैट इज, या, नॉट ओनली दैट फूड लैक्स, आई टेल यू, मतलब दिस अ वेरी सिंपल स्टोरी, मतलब ये तो एक मतलब ऐसा मजाक है. आई वॉज मैरिड, शादी हुई तो अपने, तो अब शादी हुई है तो हस्बैंड को क्या बोलोगे, हस्बैंड ही बोलोगे. तो आई वॉज इन माई इन लॉज हाउस, तो मैंने मतलब कि कुछ, आई वॉज वेयरिंग सम ब्यूटिफुल साड़ी, तो माई सिस्टर इन लॉ आज मी, ये साड़ी किसने लेके दी, मम्मी ने या वासु ने. तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने लेकर दी. एंड माई मदर इन लॉ सेड what you said, tell me again. And I was like कि क्या बोल दिया मैंने. I said मैम, मम्मा, हस्बैंड ने. मदर इन लॉ तो गुस्सा होकर चली गई, मुझे समझ नहीं आया. मुझे लगा उनको इस बात पर गुस्सा आता कि उनके बेटे ने मुझे साड़ी लेकर दी, उनको नहीं लेकर दी. फिर माई सिस्टर इन लॉ कॉल मी एंड शी सेड डोंट यू नो मैनर्स. आई सेड बट, क्योंकि मैं तो ऐसी थी, ऐसे सर बैठे ऐसे बैठती थी. मैंने कहा मैनर्स, बट मैंने तो कुछ किया नहीं. कहते हैं तुम्हें नहीं पता, हमारे यहाँ पर हम ऐसे नहीं बोलते मेरा हस्बैंड. मैंने कहा फिर, तुम्हारा देवर, आपका बेटा, आपका दामाद, आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरा हस्बैंड है, वो तुम्हारा है लेकिन तुम कभी नहीं बोल सकते हो मेरा है. मैंने कहा वाह. देन आई, मैंने अपना सर फीटा, फिर जाके अपनी माँ मतलब कि मदर इन लॉ को सॉरी बोला. मैंने कहा मुझे नहीं पता था. उस दिन और आज मदर इन लॉ तो नहीं रही, लेकिन अभी भी अगर हम किसी से बात करते तो मम्मी आपके, उनके भाभी जी आपके बच्चे क्या, मतलब कि मेरे बेटे कैसे हैं, मतलब उनका बच्चा है तो मेरा मतलब कि मेरे और आपकी बेटियां दोनों ठीक हैं. आई हैव टू से दिस इज अ डिसिप्लिन वी आर बॉट, व्हाट टू से, दैट्स अ डिफरेंस. तो जब हम एस्टीम नीड्स कहते हैं ना, तो दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स. माई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इज वेरी 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 डिफिकल्ट. आई वॉज नॉट सपोज टू लाफ एट एनी थिंग, इवन जोक भी आता था तो किस बात पे हंसी आ रही है, जोक था ना, कुछ तो नहीं था ना अंदर, दांत अंदर. अच्छा ठीक. तो अभी भी मेरे को मेरी डॉटर्स दोनों मजाक करेंगे, क्योंकि मम्मी आपको तो हंसी आई नहीं होगी, बिकॉज वी नेवर नेवर. तो माई एटीट्यूड इज समथिंग वेरी डिफरेंट. आई मेरा सेल्फ एस्टीम इज लाइक नहीं 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 ऐसे. बट आजकल के बच्चे होते हैं, दे आर वेरी कूल. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. मीन्स एवरीथिंग, हमारा सेल्फ फुलफिलमेंट, हम जो चाहते थे, लाइक कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी जल्दी से शादी हो जाए, वो अपने मतलब घर में सेट हो जाए, दैट इज़ देयर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी करियर अच्छा सा ग्रोथ हो, उसके बाद दे गेट मैरिड. बॉयज़ को होता है कि दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने करियर को देखें, फिर आजकल एक नया ट्रेंड चला है, अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दें, उसके बाद दे वांट टू. सो दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ये हमारे हैं पर्सनल ग्रोथ पर. मतलब आप अपने घर में जब रह रहे हो तो वो आपका पर्सनल ग्रोथ है. लेकिन जब आप ऑफिस में आए, यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, तो व्हाट आर योर नीड्स अकॉर्डिंग टू द हिरार्ची. सबसे पहला है बेसिक, हमें क्या चाहिए, सैलरी. एवरी वन ऑफ अस, ईच वन ऑफ अस वर्क फॉर समथिंग व्हाट वी कॉल एज सैलरी. क्योंकि सैलरी होगी तो बेसिक खाना पीना तो होगा. सेकेंड इज स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, यानी कि वी वांट, हमारी जो कंपनी है वो हमें सिक्योर जॉब देती है, हर महीने 31 या 1 को सैलरी जो है अपने आप क्रेडिट हो जाता है. इन केस कभी हम, एक टाइम आएगा व्हेन वी वुड रिटायर, तो द कंपनी इज ऑल्सो गिविंग अस द स्टेबिलिटी ऑफ पेंशन. हमें एक सेफ्टी दे रही है कि यस, आप इस कंपनी में हो तो यू आर अंडर अस टिल यू आर ऑन इन दिस वर्ल्ड. थर्ड, रिलेशनशिप विद कलीग्स.
कई कंपनीज में होता है, यू कैन नॉट स्पीक दिस थिंग टू दिस. कॉन्फिडेंशियलिटी इज समथिंग डिफरेंट, बट belongingness is something different. तो रिलेशनशिप, आपको जो कंपनी में लोग हैं, कई बार क्या होता है, जेंडर बायस, कास्ट बायस, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है. देयर आर कंपनीज वेयर यू विल फाइंड दिस, लाइक इन द अर्लियर पीरियड पीपल हु यूज्ड टू गो अब्रॉड, वो कहते थे कि दे यूज्ड टू फेस रेसिज्म. मैं अभी किसका पढ़ रही थी, अभी किसी सेलिब्रिटी की डॉटर का पढ़ रही थी, अभी रिसेंटली आई वाज रीडिंग. It was Suhana Khan. No, somebody was there who is very famous, and she said that racism exists in US. I don't remember. So you should be, वो belongingness होना चाहिए. Job title means promotion, job enrichment. You start as an executive in a company, but you will never want कि आप executive ही बन के रह जाओ. You want that you should be promoted to the next level. And last but not the least is आपका सेल्फ फुलफिलमेंट. आपकी जो टैलेंट है उसको पूरी तरीके से यूज किया जाए. आप किस पर्पस के लिए ऑफिस में काम कर रहे हो, उसको भी दैट दोस अपॉर्चुनिटीज आर गिवन टू यू. दैट इज व्हाई पीपल वर्क इन अ कंपनी. यस. सो नाउ हाउ डज दिस थ्योरी एक्ट. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये है मैस्लोज थ्योरी. मतलब इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू रियलाइज कि हर एक लेवल में द एम्प्लॉयज शुड बी आइडेंटिफाइड टू प्रोवाइड द मोटिवेशन टू देम. मतलब जब इंसान स्टार्ट करता है तो उसकी बेसिक सैलरी भी उसके लिए मोटिवेशन है, बट ओवर द period he also realizes he needs a good relationship with his friends. He should not be discriminated, he should be given more work, he should be given promotions, he should be allowed to explore his talents. और उसके लिए we need to motivate that person. तो सबसे पहला अब जो हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, this will be coming as identify and explain. This will be coming as identify and explain. Very first is financial and second is non-financial. Financial होता है which are direct monetary form, मतलब जिसको हम पैसों में immediately convert करते हैं. That can be provided on individual or group basis. Pay and allowances, मतलब एक बेसिक पे. इन ऑल द कंपनीज वी हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ पेमेंट. हमारा पेमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है. मतलब बेसिक आपकी 10,000. देन आप किस शहर में रहते हो, यू आर लिविंग इन द ए ग्रेड सिटीज़ लाइक दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, तो आपका डियरनेस होता है 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस HR अलाउंस प्लस. तो ये जो आपका है दैट कंसिस्ट ऑफ योर पे एंड अलाउंस. एक प्रॉपर सिस्टम, यानी टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट्स, टाइम टू टाइम पे हाइक. इंक्रीमेंट होता है आपकी सैलरी में और हाइक होता है जैसे गवर्नमेंट कहती है कि बेसिक सैलरी को हम बढ़ा रहे हैं, हम बेसिक सैलरी को बढ़ा रहे हैं. अभी तक 10,000 था, बट नाउ वी आर चेंजिंग इट इनटू 15,000. तो दैट फैसिलिटीज शुड बी देयर. सेकेंड, बोनस. इन दी अकॉर्डिंग टू द वेजेस एक्ट, इंडियन फैक्ट्री एक्ट, देर आर सम ग्रेड्स जहां हम बोनस देते हैं. मैनेजरल कैटेगरीज में नॉर्मली हम उसको बोनस नहीं, हम उसको जो है वी कॉल इट एज इंसेंटिव. हम उसको इंसेंटिव का नाम देते हैं. वी डोंट गिव इट एज नेम ऑफ बोनस. बोनस हम देते हैं वर्कर्स कैटेगरी, सुपरवाइजरी कैटेगरी में. एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द वेजेस एक्ट 8/1/3 ऑफ योर
salary. 8 1/3 of your salary. मतलब ये हमारा वो चलता है 25.33 करके. तो that has to be given. Most of the companies give bonus during Diwali, क्योंकि एक तो ईयर ख़त्म होता है, दूसरा दिवाली में हम इंडियंस जो है वी हैव द हम लोग फेस्टिवल्स में वी बाय सो मेनी थिंग्स. सो बोनस इज नॉर्मली गिवन ड्यूरिंग दिवाली पीरियड. 8 1/3 perquisites. Remember the spelling perquisites. Some companies give the fringe benefits. Fringe मतलब छोटे मोटे आपके जैसे कार अलाउंस. देयर इज़ अ ग्रेड जब आपको कार रखने का अलाउंस मिलता है, या फिर मेडिकल अलाउंस, आपको हाउसिंग अलाउंस, एजुकेशन टू योर चिल्ड्रन, ये भी मिलता है विद सैलरी. दिस इज़ देयर इन मेनी ऑफ द कंपनीज. लाइक वी गेट allowance for car, we get allowance for mobiles. My husband can make any international calls. He has the जितने भी हमारे घर में न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं, we even can मतलब वो भी हम लोगों को मिल जाता है. So these are the one. Then LTC, medical aid, profit sharing. Profit sharing is not done every year or every month, but yes, allowance means extra benefit in the way of money, allowing some money factor. Like आपकी 10,000 जो है, it is your base salary. 5,000 is your DA. 15,000 फिर आपके ग्रेड में you are allowed to, मतलब आपके एक बच्चे के लिए हम जो है एजुकेशन देते हैं 2,000 रुपीज़. तो ये आपकी सैलरी में ऐड होकर आता है. Then profit sharing. This is not done in all the companies, but yes, some companies do share their profits with the workers as well as with the organization. Co-partners of stock option. ये आपका होता है, they may give you the shares at a lower price. At a lower price. हो सकता है मतलब कि आपको अगर मतलब इस कंपनी में नॉर्मली सीईओज वगैरह को मिलता है, ये बहुत मिलता है, बहुत ज़्यादा. ऑल द वन हु आर एट द टॉप लेवल, दे डेफिनेटली गेट दिस को पार्टनरशिप कि इफ़ दे हैव अचीव द टारगेट तो 1% इक्विटी, 2% ऐसा जो है उनको मिल जाता है, और उतने शेयर्स उनके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं, उतने शेयर्स उनको दे दिए जाते हैं. हमारे कंपनी में हम लोगों को दिया था 125 शेयर्स, एंड इट वाज अ क्लॉज, आप एक साल नहीं बेच सकते, उसके बाद आप बेच सकते हो. तो ऐसा भी दिया जाता. बट सीईओज वगैरह जो होते हैं ना, दे गेट दिस बेनिफिट ऑन अ वेरी गुड स्केल. प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स, ये अभी आजकल जो है ना बिल्कुल नया सिस्टम है. This is really a new system. Right now you go to a bank, you work in a government company, you work in a small what we call as Instagram पे किसी उसमें काम कर रहे हो, you are working in a teaching profession. This has become the new word in the market. Means आप अपना टारगेट कितना पूरा करते हो उससे रिलेट करके इंसेंटिव मिलता है. स्पेसिफिकली दोज हु आर इन द सेल्स एंड मार्केटिंग, उनको इससे बहुत बेनिफिट मिलता है. एंड दिस इज सेटअप एट ईच लेवल. आपकी टीम ने इतना किया और आपने इतना किया, तो योर टीम विल बी गेटिंग दिस मच ऑफ इंसेंटिव्स. सिमिलरली सेकेंड ग्रेड पे गए, वहाँ पर टारगेट बेस्ड होता है. पहले ये सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स का होता था, बट नाउ इट हैज़ बिकम द न्यू वर्ड फॉर ऑल द वे. पूरे साल कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ. Say the company has earned a profit, even pandemic maybe the company earned a profit of say 10%. That means the workers were working, the managers were efficient. So वो क्या करते हैं, because they have done their work efficiently and effectively,
उनको जो है उनकी सैलरी का एक पर्टिकुलर हिस्सा एज एन इंसेंटिव लमसम देते हैं, वो भी आपके बैंक में आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। नाउ दिस रिटायरमेंट बेनिफिट जो है ना, ये अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से दिया जाता है। प्रोविडेंट फंड इज कॉमन टू ऑल। अगर आप एक कंपनी में 3 महीने से ज़्यादा काम करते हो, आपका नाम उनके पे रोल में 90 डेज से ज़्यादा है, तो द कंपनी इज बाउंड टू ओपन द पीएफ अकाउंट फॉर यू, जिसमें कंपनी एक पर्टिकुलर परसेंट, दैट इज 10 to 15%, और आपके अकाउंट से, आपकी सैलरी से 15% पीएफ अकाउंट में जाता है। पीएफ का फायदा ये होता है कि आफ्टर 5 years 10 years यू रिक्वायर सम मनी, आप उससे बैंक की तरह, लोन की तरह लेकर आप उसे यूज कर सकते हो। सेकेंड इज पेंशन एंड ग्रेचुटी। ग्रेचुटी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पीएफ, लेकिन ग्रेचुटी में क्या होता है, यू गेट अ गुड अमाउंट व्हेन यू आर रिटायरिंग। और कंपनीज का मतलब कि अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ, इफ यू आर वर्कड इन अ कंपनी फॉर मोर देन 5 years यू गेट द ग्रेचुटी। मतलब मान लो आज आपने काम शुरू किया 2022 में, 27 तक आपने वहाँ पे काम किया, व्हेन यू विल लीव दैट कंपनी यू विल गेट अ गुड अमाउंट, से 5 लाख 10 लाख ऐसे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पेंशन। इन private companies they don't give the pension, they give you retirement benefits, a lump sum benefits। काफ़ी अच्छा अमाउंट आ जाता है, से 20-30 lakhs आपका आ जाता है। दैट डिपेंड्स आप किस पोस्ट से रिटायर हुए हो। Whereas in the government you have the pension scheme, इस ग्रेड के लिए इतना पेंशन, इस ग्रेड के लिए इतना पेंशन, इस ग्रेड के लिए इतना पेंशन, एंड दैट पेंशन गोज टिल यू आर अलाइव। एंड अगर लड़का है, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जो वाइफ होगी शी विल गेट टिल, लेकिन हाफ मिलेगा। मतलब मान लो एक इंसान को 15,000 पेंशन मिल रहा था, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, तो उसकी वाइफ को हाफ ऑफ दैट यानी कि 7,500 रुपीज मिलेगा पेंशन टिल शी इज अलाइव। दिस इज देयर इन द गवर्नमेंट। In the public sectors normally they don't have the pension schemes, in fact they give a lump sum amount. So these are the monetary aspect, यानी कि जो आपके सैलरी के साथ आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे। In our next session we'll be starting with the नॉन इंसेंटिव, यानी कि जिसमें आपका डायरेक्ट रिवॉर्ड नहीं है, बट यू आर बीइंग रिवॉर्डेड इन डिफरेंट वेज, एंड बोथ ऑफ देम, वेदर इट इज financial or non-financial, they are the internal motivation.